हेलो हेलो हेलो। वी आर बैक विद टुडेज डेली क्वेश्चन। तो देखिए आज का डेली क्वेश्चन क्या है। चलिए चलते हैं। तो आज का डेली क्वेश्चन आया है, डिलीट नोट्स फ्रॉम लिंक लिस्ट प्रेजेंट इन एरे। जैसा नाम है वैसा ही क्वेश्चन है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो डिलीट नोट्स फ्रॉम लिंक्ड लिस्ट से नोट्स डिलीट करने हैं। और कौन से नोट्स डिलीट करने हैं? जो एरे में प्रेजेंट है। मतलब भैया कौन सा एरे? तो एक बार इनपुट देख लेते हैं फिर समझते हैं। तो तुमको एक लिंक्ड लिस्ट दी है। लिंक्ड लिस्ट कैसे दी जाती है? तुमको कुछ नहीं, एक लिस्ट दे देंगे जिसका तुमको सिर्फ हेड पॉइंटर दिया रहेगा। हेड पॉइंटर से ट्रेवर्सल करोगे तो आगे बाकी भी नोड्स हैं, हर नोड में अगले नोड का एड्रेस छुपा हुआ है। ठीक है, ठीक है। ऐसे तुमको दे दी गई है लिंक्ड लिस्ट। और क्या दिया हुआ है? एरे दिया हुआ है। एक एरे दिया हुआ है जिसमें क्या है, कुछ वैल्यूज हैं। अब तुमको क्या करना है कि इस लिंक्ड लिस्ट का ट्रेवर्सल करना है। और इस एरे की वैल्यूज अगर तुमको लिंक्ड लिस्ट में मिल जाए तो बोले, ए तुम तो एरे में भी थे ना, तुम लिंक्ड लिस्ट में क्या कर रहे हो? भगो यहाँ से, चलो। लिंक्ड के बाहर उस नोड को उठा के डिलीट कर देना है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? मतलब निहायत ही इजी क्वेश्चन नहीं है, निहायत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन है। इम्प्लीमेंटेशन में एक दो छोटी मोटी इंट्रिकसीज आएंगी तो भाई आ गया है, सब बता देगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आइए। तो चलिए फिर, ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से समझते हैं हमको कैसे कैसे करना है। तो हमको एक लिंक्ड लिस्ट दी हुई है 1 2 3 4 5, जिसका हेड किसको पॉइंट कर रहा होगा? 1 को। देखो, बना के रखी तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए। और एक नम्स नाम का एरे दिया हुआ है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 2 3। तो इसका ट्रेवर्सल कैसे करेंगे? बताता हूं कैसे करेंगे। नम्स बोलेगा, सबसे पहले अपन ट्रेवर्सल शुरू करेंगे नम्स से, लिंक्ड लिस्ट के हेड से। क्या नम्स बोल रहा हूं, तुम लोग भी सुनते जा रहे हो, पागल हो क्या? हाँ, तो लिंक्ड लिस्ट के हेड से ट्रेवर्सल शुरू करेंगे। तो बोलेंगे ए हेड, बोले हाँ, तुम जिस नंबर को पॉइंट कर रहे हो वो नंबर लिंक्ड लिस्ट में तो है क्या? वो नम्स में भी है? तो हेड बोलेगा हाँ भैया, मैं 1 को पॉइंट कर रहा हूँ। नम्स से पूछेंगे क्यों नम्स, ये नंबर तुम्हारे पास भी है क्या? नम्स बोलेगा हाँ भैया, 1 है ना अपने पास। तो बोलेंगे यार अब नम्स में भी है 1 और लिंक्ड लिस्ट में भी है 1, तो 1 को यहां से हटाना पड़ेगा। तो बोले इसको हटाने का प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले किसी भी नोड को डिलीट करने का प्रोसीजर बहुत सिंपल, याद रखना है। ठीक है, क्या होता है प्रोसीजर? एक टेम्पररी पॉइंटर लो, ले लिया, उसका नाम रख लो, ऐसा टेम्पररी पॉइंटर हो गया। ठीक है, उसको वहां पॉइंट करा लो जहां पे जिस नोड को तुमको डिलीट करना है। अब जो भी करंट पॉइंटर उस नोड को पॉइंट कर रहा है उससे बोलोगे भाई इस नोड नेक्स्ट को। तो अब 1 का नेक्स्ट कहाँ पे? देखो 1 का एड्रेस स्टोरेज का ब्लॉक ये है, नेक्स्ट 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 किस पे आया? 2 पे। तो हेड को बोलो हाँ भाई 2 पे चले जाओ, चले गए तुम 2 पे, बहुत बढ़िया। अब टेम्प जहां पे पॉइंट कर रहा है ना उसको गोली मार दो, भुशक्याऊ, गायब हो गया। साथ में उसका पॉइंटर भी गायब हो गया। अब फिर से पूछो, अरे हेड्स तुम जहां पॉइंट कर रहे हो वो लिंक लिस्ट में है? बोले हाँ भाई है, तभी तो पॉइंट कर रहा हूँ। कहीं वो नम्स में भी तो नहीं है? हेड्स बोला रुको पूछता हूँ नम्स से। क्यों नम्स, मैं 2 को पॉइंट कर रहा हूँ, 2 तुम्हारे एरे में तो नहीं है? नम्स बोलेगा फक, 2 तो मेरे पास भी है। बोले हाँ, एक काम करो, फिर डिलीट कर दो। डिलीट करने का प्रोसीजर क्या? एक टेम्परी पॉइंटर बनाया, हेड को अगले पे शिफ्ट किया और टेम्परी पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है उसको डिलीट कर दिया, कर दिया, कर दिया, सिंपल। फिर से पूछा, अरे हेड्स, ओ हेड्स, ओ हेड, ओ हेडिडा, तुम जिसको पॉइंट कर रहे हो वो नम्स में तो नहीं है? बोले हाँ है, बिल्कुल है। बोले अब क्या करें भाई? क्या करना है? डिलीट करेंगे। ये कर दिया डिलीट। और अब तक तो प्रोसीजर आप समझ ही गए होगे डिलीट कैसे कर रहे हैं क्या। 3 बार करके दिखा दिया, स्मार्ट ऑडियंस है मेरी, अभी तक तो सभी समझ गई है। बिल्कुल सही। अब पूछा, ए हेड तुम जिसको पॉइंट कर रहे हो वो कहीं नम्स में तो नहीं है? हेड बोला नहीं 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 नहीं, फाइनली ऐसा कोई मिला है जो नम्स पे नहीं है। तो बोले हाँ, उसको संभाल के रखो, उसको कहीं जाने मत देना और उसको ही पॉइंट करते रहना। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब अगर ऐसा होता यहाँ पे तो अपना चार जो, चार को हेड पॉइंट कर रहा है वो नम्स में नहीं है। व्हाट इफ हमारा हेड 4 को ही पॉइंट करे और 5 नम्स में हो? तो 5 तो हटाना पड़ेगा लिंक लिस्ट से। करेक्ट, करेक्ट।
तो क्या करेंगे, फिर बनाएंगे एक दूसरा इटरेटिंग पॉइंटर। दूसरा इटरेटिंग पॉइंटर क्या बनाएंगे, दूसरा इटरेटिंग पॉइंटर। दूसरे इटरेटिंग पॉइंटर का नाम क्या रखेंगे, दूसरे इटरेटिंग पॉइंटर का नाम रखेंगे CURR, कर फॉर करंट, अभी वाला करंट, लगने वाला नहीं, ठीक है। ओके, तो हम पॉइंट कर रहे हैं कर से हेड को, ठीक है। तो कर को कहां पॉइंट करा दो, जहां पे भी हेड पॉइंट कर रहा है, अभी मेरा इटरेटिंग काउंटर है। और हेड तो है, एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये तो मैंने पहले ही चेक कर लिया कि हेड जहां पे है वो नम्स में तो नहीं है, वो नम्स में नहीं है, तो मतलब जिस नोड पे हेड आके रुका है वो सही नोड है, ठीक है, ठीक है। तो अब कर से पूछेंगे, ए कर, एक बात बताओ, तुम्हारा जो नेक्स्ट है, कर से खड़े होकर किसकी बात करेंगे, कर के नेक्स्ट की, क्योंकि जब भी ऐसे मूविंग पॉइंटर से डिलीशन करते हैं हमेशा खुद की नेक्स्ट का डिलीशन करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कर से पूछेंगे, ए कर, तुम्हारा जो नेक्स्ट है वो नम्स में है क्या। तो कर बोलेगा, कर बोलेगा मैं तो 4 को पॉइंट कर रहा हूं बॉस, मेरा नेक्स्ट तो 5 पे है, है। तो क्या ये नम्स पे है, बोले हाँ ये नम्स में है। तो एक काम करो, कर अपने नेक्स्ट को गोली मार दो, ठीक है। लेकिन बॉस मेरे नेक्स्ट के पास उसके नेक्स्ट की वैल्यू है, तो एक काम करो, खुद उसके नेक्स्ट को पॉइंट करने लगो। तो अगर 5 का कोई नेक्स्ट होता, अभी तो 5 का नेक्स्ट नल है, ठीक है, अभी 5 का नेक्स्ट नल है, इसलिए 4 जो है 5 के नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, तो 4 अल्टीमेटली नल को ही पॉइंट करेगा। लेकिन अगर 5 का अगर कोई नेक्स्ट होता तो 4 पहले उसको पॉइंट करता और फिर अपन 5 को डिलीट करते। तो ऐसे यहाँ पे जो मेरी लिंक्ड लिस्ट रिटर्न होगी उसमें सिर्फ एक नोड बचेगा, कौन सा नोड बचेगा, जिसका नाम है 4। और 4 किसको पॉइंट कर रहा है, ऑब्वियसली नल को पॉइंट कर रहा है, डार्लिंग, इतना ही तो है। तो पहला एग्जाम्पल क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया कि इटरेशन कैसे कर रहे हैं। अगर इटरेशन समझ में आ गया तो पहला वाला ये कोड आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, बिल्कुल मक्खन रहेगा आपके लिए। चलिए समझते हैं पहला कोड क्या था। पहला कोड ये हमने लिखा है, सबसे पहले तो अपन एक एज केस ले लिया है कि अगर हेड नल है तो चुपचाप नल पॉइंटर रिटर्न कर दो, कर दो, हर बार लिंक लिस्ट का स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ये तो आता ही होगा, है ना, बिल्कुल सही। अब हमने क्या बोला, हेड को तब तक आगे बढ़ाओ जब तक हेड एक स्टेबल नोड पे ना जाए। स्टेबल नोड मतलब ऐसा नोड जो नम्स में नहीं है। तो क्या करो, सबसे पहले वाइल हेड, हेड खुद नल को पॉइंट नहीं करना चाहिए तो हेड होना चाहिए। दूसरा एंड फाइंड, फाइंड क्या कर रहे हो, फाइंड कर रहे हो तुम नम्स के अंदर कि जो नंबर हेड के वैल्यू की है वो नम्स के अंदर एग्जिस्ट तो नहीं करती है, क्योंकि अगर वो नम्स के अंदर एग्जिस्ट करेगी तो नॉट इक्वल टू नम्स के एंड हो जाएगी। अब देखो नम्स का एंड ना एक तरीके से पॉइंटर होता है किसी भी नल वैल्यू के लिए। जब कोई भी चीज फाइंड में नहीं मिलती है ना, तब तुम, तब फाइंड रिटर्न करता है नम्स का एंड। तो अगर नम्स का एंड रिटर्न कर रहा है तो ठीक है, नम्स के एंड के बराबर है। लेकिन अगर फाइंड को कुछ भी मिल गया नम्स के अंदर जो अपन ढूंढ रहे हैं, अगर फाइंड को नम्स एरे के अंदर हेड की वैल्यू मिल गई तो तुमको एक ना एक वैलिड पॉइंटर रिटर्न कर देगा जो कि नम्स के एंड के बराबर नहीं होगा, ठीक है। और वही तो मैं कंडीशन चेक कर रहा हूं कि अगर वैलिड पॉइंटर आया जो कि नम्स के एंड के बराबर नहीं है तो तुम क्या करोगे, तुम उसको डिलीट करोगे। अगर मतलब बेसिकली नम्स के अंदर वैल्यू मिल गई, फाइंड फंक्शन कैसे काम करता है बता दूं, ठीक है। नम्स बिगिन यानी नम्स, ये रेंज है, नम्स बिगिन से लेके नम्स एंड तक लेके, एंड इज नॉट एक्सक्लूसिव, मतलब एंड इज नॉट इंक्लूसिव यानी नम्स का एंड इंक्लूड नहीं होता है, नम्स के एंड के एक पहले तक ढूंढता है, ठीक है। और क्या ढूंढता है, हेड की जो करंट वैल्यू है वो ढूंढता है। तो नम्स में वैल्यू ढूंढी, अगर मिल गई तो मिल गई, तो फाइंड जो भी रिटर्न करेगा वो नम्स के एंड के बराबर नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू मिल गई है नम्स में, तो अब डिलीट करनी पड़ेगी। तो यहां से मैंने डिलीशन शुरू किया। कैसे डिलीशन किया, वही टेम्परी को हेड को पॉइंट कराया, हेड को नेक्स्ट पे पॉइंट कराया और डिलीट कर दिया टेम्परी को। ऐसे डिलीशन किया था, बिल्कुल सही, ऐसे ही डिलीशन किया था मैंने। उसके बाद क्या किया, जैसे अब ये कब तक चलेगा, जब तक हेड एक स्टेबल पोजीशन पे नहीं आ जाएगा। जैसे हेड एक ऐसी पोजीशन पे आया जहां पे मुझे कैसा नंबर मिल रहा है जो कि नम्स में नहीं है, तो फाइंड फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, फाइंड फंक्शन रिटर्न करेगा नम्स एंड। नम्स एंड इज नॉट इक्वल्स टू नम्स एंड, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये वाइल लूप टूट जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, करंट पॉइंटर से इटरेशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो करंट पॉइंटर कहां पे डाला अपन ने, जहां पे अभी अपना हेड है, ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने करंट से इटरेशन शुरू किया कि जब तक करंट और करंट का नेक्स्ट नल नहीं है तब तक इटरेशन करना। बहुत बढ़िया, बढ़िया इटरेशन कर रहे हो।
इटरेशन करते समय ये चेक कर लेना कि अब अगर करंट का जो नेक्स्ट है, हमेशा अपन करंट के नेक्स्ट के लिए देख रहे हैं ना, तो अगर करंट के नेक्स्ट की वैल्यू नम्स में मिल जाए तो क्या करना है, करंट के नेक्स्ट को डिलीट करना है। तो करंट की नेक्स्ट की वैल्यू अगर नम्स में मिल जाए तो क्या करो, फिर एक टेम्पररी नोड बनाओ, टेम्पररी नोड का नाम क्या रख दिया, नोड टू डिलीट। उसमें क्या डाल दो, करंट टू नेक्स्ट की वैल्यू डाल दो। करंट टू नेक्स्ट को कहां पॉइंट करा दो, करंट के नेक्स्ट पे। और जो टेम्पररी पॉइंटर बनाया था उससे करंट जो भी डिलीट होने वाला नोड है उसको डिलीट कर दो। ऐसे करते जाओ। अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन अगर करंट का नेक्स्ट नम्स में नहीं है तो क्या है, कुछ नहीं, करंट को एक आगे बढ़ा दो। ठीक है, ठीक है, करंट को कब तक आगे बढ़ाते जाओ, जब तक करंट का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता। ठीक है, जैसे करंट का नेक्स्ट नल हो जाएगा ये वाइल लूप टूट जाएगा और हमारा क्वेश्चन, हमारा रिक्वायर्ड आंसर रिटर्न कर देगा। तो हम जो है, जो भी हमारे लिंक लिस्ट का हेड है वो रिटर्न कर देंगे, सिंपल। ओके। तो अगर आप ये सोल्यूशन चलाते हो तो आपको बहुत अच्छा अच्छा लगेगा, आपके तीनों सैंपल टेस्ट केस पास हो जाएंगे। तो आप सबमिट करोगे तब आपके साथ वही होगा जो मेरे साथ हुआ है। मस्त बढ़िया टाइम लिमिट एक्सीड मारेगा, तुम गाली बकना शुरू कर दोगे, मजा ही आ जाएगा। तुम्हारे मम्मी पापा आके तुमको मारेंगे कि गाली क्यों बक रहा है। ठीक है। उसके बाद तुम आओगे मेरे वीडियो के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या देखोगे तुम, सेकंड पार्ट में तुम देखोगे एक स्लाइट एडवांसमेंट इसी कॉन्सेप्ट का, जिससे तुम्हारा ये जो टाइम लिमिट एक्सीड वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो स्लाइट एडवांसमेंट क्या है, स्लाइट एडवांसमेंट ये है कि तुम ये जो ढूंढ रहे हो ना, एक्चुअली तुम्हारा इश्यू क्या हो रहा है यहाँ पे, टाइम लिमिट एक्सीड इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम ये नम्स में फाइंड ऑपरेशन चला रहे हैं तब ये बहुत टाइम लेता है, खुद ही में ऑफ एंड टाइम लेता है किसी भी एरे में एक नंबर को सर्च करने के लिए। थोड़ा जल्दी करता होगा तो शायद ऑफ लॉग इन ले लेता होगा, लेकिन उससे फास्ट तो नहीं हो सकता। मुझे कांस्टेंट टाइम में नंबर रिट्रीवल का कुछ इलाज चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट टाइम नंबर रिट्रीवल। तुम ये वर्ड्स दुनिया लाइफ में आज के बाद कभी भी कोडिंग में सुनो तो तुरंत बोलना, क्या बोलोगे मेरे साथ, बोलो हैश सेट। बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बोलोगे। भाई मेरे साथ क्वेश्चन किया है, बिल्कुल बोलोगे, क्यों नहीं बोलोगे। तो तुम हैश सेट बोलोगे तो क्या करोगे, हैश सेट अगर तुम यूज कर रहे हो पहले तुमको सेट बनाना पड़ेगा। आओ मेरे साथ सेट बनाना। सेट करवा नहीं रहा हूं, सेट बनवा रहा हूं। चिल। तो अनऑर्डर्ड सेट ये लिया, वैल्यूज टू रिमूव, नम्स डॉट बिगिन, नम्स डॉट एंड। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा मैंने जो भी नम्स की वैल्यूज थी ना, मैंने एक अनऑर्डर्ड सेट में डाल दी है इन टाइप के, जिसका नाम मैंने रखा है वैल्यूज टू रिमूव। क्या नाम रखा है, वैल्यूज टू रिमूव। क्लियर, क्लियर। तो अगर सेम, देखो अभी तक बहुत सारा पार्ट कोड में सेम रहेगा। क्या कि अगर हेड नल है तो, अगर हेड नल को पॉइंट कर रहा है तो नल रिटर्न कर दो। अब ये जो सेकंड पार्ट है ये है हेड का ट्रावर्सल का पार्ट, जो अपन ने थोड़े अलग तरीके से लिखा है। हेड का ट्रावर्सल का पार्ट थोड़े अलग तरीके से कैसे लिखा है, अब सेट का यूज करते हुए लिखा है, क्योंकि सर्चिंग के लिए सेट यूज कर रहे हैं। तो सेट के अंदर क्या होता है ना, अब मैं आपको सेकंड एग्जांपल से लेके बताता हूँ कि सेट एग्जैक्टली काम कैसे करता है। सेट ऐसे काम करता है कि थोड़ी सी वैल्यूज अगर वापस आ जाए 1 to 1 to 1 वाली, तो मजा ही आ जाएगा बिल्कुल। बीच में यहाँ पे 1 to 1 लिखा था, कोई बात नहीं, हैपेंस। एक और लिंक लिस्ट ले लेंगे, अपने पास कोई कमी थोड़ी है। ठीक है, या फिर लिंक लिस्ट की जरूरत नहीं है एक्चुअली यहाँ पे जब मैं सेट में वैल्यूज डालूंगा नम्स की, तो एक्चुअली मैं सेट में कौन सी वैल्यू डाल रहा हूँ, सिर्फ नम्स आ रहेगी, राइट। तो जब मैं नम्स की वैल्यू डालूंगा किसमें, सेट में, तो एक्चुअली पता क्या करेगा, वो ये करेगा कि वो काउंट करेगा, वैल्यूज टू रिमूव डॉट काउंट हेड की वैल्यू। तो कितनी बार नम्स, मतलब लिंक लिस्ट में हेड आ रहा है 3 बार, काउंट अगर 0 से ज्यादा है तो ही रिमूव करना। क्लियर, क्लियर। ओके, ओके। तो यस, यहाँ पे हम ये बोल रहे थे कि जैसे हमने सेट में वैल्यूज डाली, क्या सेट में क्या वैल्यू डाली है मैंने, सेट में मैंने वैल्यू डाली है 1। दिख रहा है यहाँ पे मैंने सेट में वैल्यू डाली है 1। तो अब सेट में 1 का काउंट हमेशा 0 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि जब तक मैं सेट में से वैल्यू निकालूंगा नहीं तब तक सेट में हमेशा 1 का काउंट 0 से ज्यादा होगा। ठीक है। अब देखना यहाँ पे हेड का ट्रावर्सल कैसे किया है मैंने।
हेड का ट्रेवर्सल मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से किया है कि जब तक हेड है, और जब तक सेट में मुझे वैल्यू मिल रही है, सेट से वैल्यू नहीं निकालूंगा तो हमेशा ही मिलेगी, क्योंकि ये वैल्यू तो एक्चुअली नम्स में है तो सेट में है, और ये वैल्यू जब जितनी बार भी आ जाए एरे में मुझे उतनी बार निकालनी है, ठीक है। तो जब तक सेट में मुझे वैल्यू मिल रही है तो उसका काउंट हमेशा कितना, जीरो से ज्यादा रहेगा सेट में वैल्यूज टू रिमूव में। तो उतनी बार जब भी मेरा हेड इस वैल्यू पे आए तो कुछ नहीं, हेड को आगे बढ़ाओ, उस नोड को डिलीट करो, सिंपल फंक्शन, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये काउंट वाली चीज थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही होगी, तो अब सेट में से मैं वो चीज कभी निकाल ही नहीं रहा हूं, तो उसका काउंट अगर वन है तो मैं उसको कितनी भी बार चला लूं काउंट हमेशा वन ही रहेगा ना उसका। करेक्ट, यहाँ पे काम हो गया है। दूसरा, यहाँ पे जब मैंने दूसरी बार किया तो पहले वहां पे क्या मैं फाइंड फंक्शन से ले रहा था, सेट में क्या होता है कंटेन फंक्शन होता है। यहाँ पे भी मैं चाहूँ तो कंटेन यूज कर सकता था, पता नहीं क्यों ऊपर काउंट नीचे कंटेन यूज किया गया है। ये एक्चुअली एडिटोरियल का सोल्यूशन है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे भी मैं सीधे सीधे कंटेन यूज कर सकता था, बिल्कुल सेम फंक्शनिंग है कि अगर वैल्यूज टू रिमूव में ये वैल्यू आ रही है तो हटा दो, नहीं तो आगे बढ़ने दो। तो बहुत सिंपल है, हमने जो हमारा नम्स का पार्ट था उसको रिप्लेस कर दिया है किससे, मतलब जो हमारा नम्स वेक्टर का पार्ट था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है सीधा सीधा मेरे सेट से। और सेट में हमेशा जो भी फंक्शन होता है, रिट्रीवल होता है, वो क्या होता है ओ ऑफ वन या कांस्टेंट टाइम में होता है। इससे हमारा कोड ऑप्टिमाइज हो जाएगा, और जब आप ये कोड लिखोगे तब आपका कोड टीएलई नहीं मारेगा। क्लियर क्लियर, इतनी सी बात थी। तो आई होप आपको ट्यूटोरियल समझ में आया हो, ऑप्टिमाइजेशन समझ में आया हो कि कुछ नहीं किया है, जो हमारा वेक्टर में अभी तक हम ढूंढ रहे थे अब हम सेट में ढूंढ रहे हैं। क्लियर, ओके। तो आई होप आपको आज का सोल्यूशन पसंद आया हो फिर से, और बस आज के लिए इतना ही था। आई सी यू टुमारो। देखता है क्या रसू आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया वाह देखता है क्या रसू आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया अंदर से ये सुंदर है पर ऊपर से ये पत्थर हो आदि जैसे घुसता है फिर फंसता है हर चक्कर में घन चक्कर वो आगे